राजस्थान के अरावली पहाड़ियों में एक खामोश पहरेदार भूले हुए अतीत की रखवाली करता है। भानगढ़ का किला, जो कभी एक फलता फूलता शहर था, अब खंडहर में पड़ा है, एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ। हवा अनकही कहानियों के बोझ से भरी है, एक भूतिया अतीत की फुसफुसाहट जो आज भी इस किले में आने वालों को आकर्षित और भयभीत करती है। 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह द्वारा निर्मित यह किला कभी जीवन का एक हलचल भरा केंद्र था, महलों, मंदिरों और बाजारों का घर। आज यह सबसे भव्य रचनाओं की भी अनित्यता की एक कठोर याद दिलाता है। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, टूटती दीवारों पर लंबी परछाई डालता है, किले पर बेचैनी की एक स्पष्ट भावना छा जाती है। हवा खाली गलियारों से फुसफुसाती है, अपने साथ एक बीते युग की गूंज लेकर। भानगढ़ में एक निर्विवाद आकर्षण है, एक चुंबकीय खिंचाव जो अलौकिक की एक झलक पाने वालों को आकर्षित करता है, जो सतह के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए तरसते हैं। भानगढ़ की भूतिया प्रतिष्ठा स्थानीय लोक कथाओं से गहराई से जुड़ी हुई है। पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों में सिंघिया नाम के एक शक्तिशाली जादूगर की बात की जाती है, जिसे खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती से गहरा प्यार हो गया था। उसका दिल जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित सिंघिया ने एक प्रेम औषधि तैयार की, जिसका इरादा राजकुमारी को देना था। हालांकि रत्नावती ने उसकी चाल को समझ लिया और उसकी योजनाओं को विफल कर दिया। उसने औषधि को एक बड़े शिलाखंड पर डाल दिया, जिससे वह पहाड़ी से लुढ़क गया और सिंघिया को कुचल दिया। अपनी मरती हुई सांस के साथ क्रोधित जादूगर ने भानगढ़ को श्राप दिया, इसे मौत से भी बदतर भाग्य की निंदा की। उसने घोषणा की कि किले की दीवारों के भीतर किसी भी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। इसे उजाड़ खंडहर बनने के लिए अभिशप्त किया गया, जो आज है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाने वाली राजकुमारी रत्नावती जादूगर के श्राप का असली निशाना थी। किंवदंती है कि श्राप लगने पर वह भी मर गई। उसकी आत्मा हमेशा के लिए किले से बंध गई। कुछ लोग कहते हैं कि वह खंडहरों में एक दयालु संस्था के रूप में घूमती है, किले को और नुकसान से बचाती है। अन्य लोग एक और दुखद व्यक्ति की फुसफुसाते हैं, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही है, हमेशा के लिए उस श्राप को तोड़ने का रास्ता खोज रही है जो उसे बांधता है। राजकुमारी और जादूगर की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है। प्रत्येक पुनर्कथन अपने स्वयं के अलंकरण और व्याख्याएं जोड़ता है। विवरण भिन्न हो सकते हैं, लेकिन कहानी का मूल स्थिर रहता है। प्यार, विश्वासघात और एक श्राप की कहानी जो युगों से गूंजती रही है।